हेलो दोस्तों, आज देखेंगे अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है जैसे 1/√2, तो हम मानेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर a/b, बट b डज नॉट 0, यानी इसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जबकि हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी त्रिज्या का गुणा जिसे बोलते हैं। तो b का 1 में गुणा करेंगे b एक कम b, और a का √2 में करेंगे तो a√2। अब बताओ ये मल्टीप्लाई में बराबर इस साइड आएगा तो अपान में आएगा, जिसे बोलते हैं डिवाइड में आएगा। अब हमें एक बात बताओ, b क्या है? कोई ना कोई एक इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक होते हैं -3 जैसे डॉट डॉट डॉट, इधर भी संख्या आ सकती है, -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर प्लस। या तो नंबर निगेटिव होता है, या तो 0 होता है, या तो पॉजिटिव होता है, या तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव। या तो कोई ना कोई नंबर माइनस में होगा, या तो 0 होगा, या तो प्लस में होगा। यानी b की वैल्यू कोई ना कोई या तो वैल्यू प्लस में आएगी, जैसे 3/2 होता है, -3/2 हो सकता है, या तो 1/2 हो सकता है, यानी ऐसा कोई नंबर होगा, ऐसा होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि करेंगे क्या कि ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर मतलब पूर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक। और ये भी क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करते हैं तो आंसर भी क्या आता है? एक पूर्णांक आता है। क्या आता है दोस्तों? पूर्णांक। यानी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करते हैं, आंसर पूर्णांक आता है, और जो कि एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्योंकि सभी के अपान में 1 लगा लेंगे तो बताओ सब p/q के फॉर्म में हुई, a/b के फॉर्म में, और कहीं भी 0 नहीं दिखाई दे रहा। हर में क्या नहीं दिखाई दे रहा? 0। अंश में 0 हो सकता है, लेकिन हर में क्या नहीं हो सकता? 0। यानी ये क्या सिद्ध कर दिए? पूर्णांक। ये क्या सिद्ध कर दिए? पूर्णांक। और हमें पता है पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। इसका मतलब √2 क्या सिद्ध कर दिए? परिमेय संख्या। लिखोगे इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम तो ऊपर पढ़ के आए कि ये अपवाद है, क्योंकि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सिद्ध करेंगे। क्लास 9th में पढ़ के आए ऐसा अपवाद होता है जिनका पूर्ण वर्गमूल न निकले, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो नीचे लिखोगे अतः विरोधाभास होता है कि विरोधाभास है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब भी कोई नंबर इस तरह दे तो उसे मान लो परिमेय, फिर परिमेय संख्या तो a/b के रूप में लिखेंगे, त्रिज्या गुणा किए, ये आया, फिर ये गुणा में इधर आके भाग किया, b/a। बताओ b क्या? कोई ना कोई पूर्णांक होगा, a भी कोई ना कोई पूर्णांक होगा। पूर्णांक में पूर्णांक से भाग कर तो आंसर हमेशा क्या आता है? पूर्णांक। और पूर्णांक एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब हमने √2 किसके बराबर सिद्ध कर दिया? परिमेय संख्या के बराबर सिद्ध कर दिया। अब हम सिद्ध तो कर दिए, लेकिन विरोधाभास होता है कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः विरोधाभास है कि 1/√2 क्या है? अपरिमेय। ठीक, इस पार्ट को नोट कर लें। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट बताते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखोगे 7/5 मानेंगे, माना इसका सेकंड पार्ट, माना 7/5 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अगर 7/5 परिमेय है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका बटा 1 लेकर त्रिज्या गुणा, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, या ऐसे समझो कि a/b के रूप में हो गया ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7/5b बराबर
एक का ए। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि या इसको ऐसा मत करो, इसको एक काम करो, एक गुणा में, किसमें है, गुणा में है। अगर कोई चीज गुणा में होती है तो बराबर के उस साइड भाग में जाती है। कहाँ जाती है, भाग में जाती है। किसमें जाती है, भाग में। तो √5 बराबर a/b। अरे गुणा में कहाँ चला गया, भाग में। देखो ये गुणा में कहाँ चला गया, नीचे बटा में चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। अब बताओ, ये एक इंटीजर यानी ये एक पूर्णांक और 7 भी क्या है, पूर्णांक है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है। और b भी कोई ना कोई क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब बताओ, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे पूर्णांक, जैसे 3 × 2 करेंगे 6 आएगा, 6 भी एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक का पूर्णांक से गुणा करेंगे तो आंसर पूर्णांक आएगा। अब हमें पता पूर्णांक को पूर्णांक में भाग करें तो आंसर पूर्णांक आएगा। जैसे 2/2 से भाग करो तो एक पूर्णांक है। 4 बटे मान लो 2 लिए, 2 दूनी 4, ये भी एक पूर्णांक है। सबके अपन अनुमान लगा सकते हैं, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक आंसर क्या आएगा, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्या। जितनी पूर्णांक होती है सब परिमेय, क्लास 9 में बताया गया था, जितने पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, a/b या b/a के रूप में। देखो तो √5 क्या है, ये देखो सब चीज को हम किसके बराबर सिद्ध कर दिए, परिमेय के। तो √5 एक परिमेय संख्या है। क्या सिद्ध कर दिए, परिमेय संख्या। इसलिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर √5 है तो हम तो ये मान के आए कि जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता वो परिमेय संख्या होती है। ये क्लास 9 में पढ़े थे, इसका वर्गमूल 5 का नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे अतः विरोधाभास होता है कि, विरोधाभास है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बाद इसका हम कौन सा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट में। इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2, तीसरा का पार्ट। तो हम मानेंगे फिर वही चीज, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और फिर सेम प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में वही है कि अब इसको परिमेय माने तो 6√2 बराबर a/b के रूप में लेंगे। अब परिमेय संख्या एक तरफ, अपरिमेय एक, तो ये बटा एक लगा सकते, इसके लिए लगा सकते क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो √2 इधर कर लिए, +6 उधर गया, -6। अब बताओ ये क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में पूर्णांक से भाग करो आंसर पूर्णांक आता है। ये क्या है, पूर्णांक, और ये भी क्या है, पूर्णांक। बराबर में क्या चल रहा है, √2। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ आंसर पूर्णांक, 3 में से 2 घटाओ 1, 1 क्या है, पूर्णांक एक नहीं है। तो पूर्णांक में पूर्णांक से घटाओ तो आंसर क्या आता है दोस्तों, पूर्णांक आता है। और पूर्णांक एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये भी √2 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो √2 को हमने क्या सिद्ध कर दिया भाई, पूर्णांक हो गया ना। तो फिर क्या लिखोगे, ये बराबर लिख देना, फिर लिख देना पूर्णांक में पूर्णांक से घटाओ आंसर क्या आता है, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर होगी। यहाँ परिमेय संख्या को मैंने क्या सिद्ध कर दिया, परिमेय संख्या। देखो √2 को किसके बराबर सिद्ध कर दिया, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ देखो √2 एक परिमेय संख्या, ये मैंने सिद्ध कर दिया, परिमेय संख्या है, ये मैंने सिद्ध कर दिया। लेकिन फिर लिखोगे अतः विरोधाभास होता है कि, विरोधाभास है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक दोस्तों, ये तीनों पार्ट हो गए। ये 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। एनसीईआरटी के A to Z क्वेश्चन तुम्हारे हर एक वीडियो क्रम से पहुंचते रहेंगे। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।